बस अग्निकांड प्रकरण में अब ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। पहले कुछ विभाग के अधिकारी को डिटेन किया गया और अब बस ड्राइवर और बस मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर में हुए इस दिल दहला देने वाले अग्निकांड के बाद अब प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी के गठन के बाद अब बस ड्राइवर शौकत, जिसका नाम बताया जा रहा है, और बस मालिक तुराब अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से फिलहाल एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। नाचना एसएचओ इस टीम में शामिल हैं। साथ ही साथ सदर थाना अधिकारी सुरजाराम को भी एसआईटी की इस टीम में शामिल रखा गया है। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बस में आग लगने के कारणों का अब तक का पता नहीं लग पाया है। हादसे के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई के लेकिन संकेत प्रशासन और सरकार की तरफ से जरूर दिए गए हैं। बीते दिनों अभी विभाग के कुछ अधिकारियों को डिटेन किया गया था, निलंबन भी हुआ और अब इस बस के ड्राइवर, जिसका नाम शौकत है, और बस मालिक तुराब अली को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे आगे की जांच पड़ताल हो सकती है। बस की फिटनेस लेवल को लेकर के भी अगर नियमों में उल्लंघन पाया जाता है तो फिर अन्य ढंग से भी कार्रवाई होगी। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ एक्शन अभी तक हुआ है? जैसलमेर से श्रीकांत जुड़ रहे हैं, पहले उनके पास चलते हैं। जैसलमेर चलेंगे पहले, जहां पर यह हादसा हुआ। श्रीकांत, अब लगातार एक्शन नजर आ रहा है इस पूरे प्रकरण में। प्रशासन ने कुछ लोगों का पहले निलंबन किया और अब बस ड्राइवर और बस के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? पुलिस ने बस ड्राइवर शौकत और जो बस के मालिक है तुराब अली, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। उनसे एसआईटी पूछताछ की रही है। एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी कैलाशदान, सीओ सिटी रूप सिंह इंदा, उसका सदर एसएचओ, नाचना एसएचओ, एएसआई और कई और अधिकारी जो है वो भी इसमें शामिल है। और इस पूरी एसआईटी की मॉनिटरिंग एसपी अभिषेक शिवारे कर रहे हैं। प्रशासन भी इसमें जुटा है और अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जो है वो कथित पर भी लगाम लगाने की कार्रवाई परिवहन विभाग कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि जब इतना सब कुछ हो जाता है तो फिर ऐसी कार्रवाइयां क्यों होती है, पहले क्यों नहीं? हालांकि पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ का दौर अभी भी जारी है। और एसआईटी जो है पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर घटना कैसे हुई, किन लोगों की लापरवाही रही। और इसी बीच जो है वो पत्रकार राजेंद्र चौहान, जो कि इस हादसे में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनका आज अंतिम संस्कार अभी कुछ देर पहले हुआ है। और उनके भाई ने भी जो है एक रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया है बस मालिक और उसके खिलाफ, और उसी बेस पर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है श्रीकांत, अब वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं हम लोग। राजधानी से वीरेंद्र जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जैसलमेर में हुए इस हादसे का जो असर है वो पूरे प्रदेश पर है, क्योंकि बड़े सवाल अब व्यवस्थाओं को लेकर खड़े हो रहे थे। जयपुर में क्या कुछ हलचल इस प्रकरण पर? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से अभी मैं हमारे सहयोगी को भी सुन रहा था और उसके अंदर देखा गया कि एक जो ये पूरी जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर जो है प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट मोड पर है। एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी के अंदर आपको मैं बता दूं, अभिषेक शिवहरे को जो है इस उनके निर्देशन पे ये पूरी जो एसआईटी है वो गठित की गई है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एएसपी कैलाशदान है उन्हें शामिल किया गया है। डिप्टी जो है रूप सिंह इंदा है वो उस टीम के अंदर शामिल किए गए हैं। एसएचओ बूटाराम को भी जो है इस टीम के अंदर शामिल किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो एसआईटी बनाई गई है, उस एसआईटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे जो ये घटना घटी है उसका दोहराव ना हो, यानी दोबारा जो कह सकते हैं इस तरीके की घटना ना हो, उसके लिए जो है इस एसआईटी का कार्य जो कह सकते हैं जांच का रहेगा। और इसके अंदर जो है जैसे ये एसआईटी बनाई जाती है उसके अंदर जो है 2 लोगों को जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। और इसके अंदर आपको बता दें कि इसके अंदर जो बस ड्राइवर है शौकत, उसको गिरफ्तार किया गया, जबकि बस मालिक तुराब अली, दोनों को यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गहन पूछताछ हो रही है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो डीटीओ है उनको भी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे जो कह सकते हैं उनके निर्देश पे जो है उन डीटीओ को जो है जैसलमेर और जो चित्तौड़गढ़ के थे उन्हें दोनों को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निलंबित किया है। यानी कुल मिलाकर जो है सरकार अब जो है सख्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार के और जो परिवहन विभाग के द्वारा
जो नियम बनाए गए हैं, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि एनडीटीवी ने भी कल रियलिटी चेक किया था और उस रियलिटी चेक के अंदर जो है कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। और आपने देखा हुआ था कि किस तरीके से जो है इमरजेंसी गेट होता है, उस गेट के सामने क्योंकि एक आदमी के आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहाँ पर वो इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और उसके वजह से जो है जो इमरजेंसी गेट था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। अगर मान लीजिए इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो आपने देखा होगा कि इस बस के अंदर भी जो इमरजेंसी जो गेट लगा हुआ था उस गेट के आगे सीट या फिर स्लीपर होने के चलते जो है पूरी तरीके से वो ब्लॉक हो चुका था और जिसकी वजह से लोग हैं वो समय रहते नहीं निकल पाए और इसकी वजह से जो है लगभग 22 लोगों की मौत हो जाती है। और इसके पीछे जो कह सकते हैं कि उसके जो बस मालिक है, चालक है, इन सभी को जो कह सकते हैं कि इसके अंदर दोषी माने जा रहे हैं और उसी के चलते जो है यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है दोनों लोगों की। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरी घटना के अंदर तो आपने देखा होगा राहुल कि जो ये घटना घटी है इस घटना से प्रशासन सीख लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एसआईटी बनाई गई है उस एसआईटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर सड़कों पर इस तरीके के मौत के जो कह सकते हैं सौदागर अगर घूम रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से रोकना है, नियमों का किस तरीके से पालन करना है, इसको लेकर जो है यहाँ पर आरटीओ और डीटीओ की अलग अलग टीमें गठित की गई है। वहीं अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी से क्योंकि कई ऐसी बसें हैं जो लंबे सफ़र के लिए जो है राजधानी से संचालित होती है, उन तमाम बसों को जो है जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार जो क्या वाकई में उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था उस बस के अंदर जो बॉडी अलग रखी गई थी, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन होता है वो अलग गाड़ी थी और जबकि ये नॉन एसी गाड़ी थी और इसके ऊपर एसी गाड़ी की बॉडी रखवा कर जो है इसे एसी में कन्वर्ट करवाने की कोशिश की गई थी और इसी के चलते जो है हादसा होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसे कई सवाल है जो एसआईटी लगातार ढूंढती हुई दिखाई दे रही है और बस मालिक और जो बस चालक है दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और 22 लोगों की जो मौत हुई है उस मौत के जो कह सकते हैं कई ऐसे कारण हैं, उन कारणों को यहाँ पर जानने के लिए जो है एसआईटी लगातार उनसे पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। जी राहुल। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है वीरेंद्र हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे, उधर जैसलमेर से श्रीकांत थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।